अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। जामिया कराची में सिंध रेंजर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम, अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम में तलबा ने तकरीरी मुकाबले में भी हिस्सा लिया। डीजी खान के सरकारी और निजी इदारों में फौरी तौर पर कौमी परचम लहराए जाएं। डिप्टी कमिश्नर संगठन ज़ुहैब मुश्ताक के इजलास के दौरान अफसरान को हिदायत जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीराबाद में मुतवक्के आमद। मुख्तलिफ महकमों के अहलकारों की दौड़े। अल्लाह वाला चौक में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए। अमला ने जीटी रोड की सफाई भी कर दी। दो माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ कसूल के सिक्योरिटी गार्ड्स भी एहतजाज करने पर मजबूर। प्राइवेट कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया था। नवाब शाह के नवाह गोट 2 स्पीड में तलबा का उस्ताद की अदम तैनाती के खिलाफ एहतजाज। 6 माह गुजर गए, स्कूल में कोई उस्ताद तैनात नहीं किया गया। बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल तबाह। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही क्लासेस का आगाज। बच्चे गर्मी से निढाल। जिला चिन्योट में सरकारी स्कूल मुकर्ररा तारीख 15 अगस्त से कबल ही खोल दिए गए। पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 6000 से ज्यादा लीटर शराब बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर कहते हैं जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एसी कोट छुट्टा की महकमा सेहत और पुलिस के हमरा अतायों के खिलाफ कार्रवाई। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके जिंदगियों से खिलवाड़ के कारखाने सील कर दिए गए। रूरल हेल्थ सेंटर लुडन के इंचार्ज ने अस्पताल के दफ्तर को ड्राइंग रूम में तब्दील कर दिया। मरीजों को दवाइयात की जगह धक्के मिलने लगे। इंचार्ज का मीडिया टीम पर भी हमला। डीआईजी जेल खाना जात का डिस्ट्रिक्ट जेल बनाने के सिलसिले में जगह का मुआयना। एक्सीडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिल्डिंग खुशाब ने ब्रीफिंग दी। 1 करोड़ रुपए मुख्तस। जलालपुर पीरवाला के निजी स्कूल में डेंगू वायरस के मुतालिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद। डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाही, अलामात के बारे में ब्रीफिंग। बहावलपुर में जमीन का तनाजा, खातून को दरख्त से बांधकर वहशियाना तशद्दुद। मुतासिरा खातून के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन सिर्फ एक ही मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जल्द अवाम में मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग काफ सेंट्रल पंजाब के सदर हुमायूं शराफत की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात इस ब्रेक। अब आपको बताएं, साबिक नाअहल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रैली सोहावा रोड पहुंची। वहां पर नवाज शरीफ ने एक मुख्तसर खिताब किया और कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म मानते हो, जिस पर कारकुनान ने कहा जी हाँ मानते हैं। और फिर कहा कि मुझे कसूरवार मानते हो, फिर कारकुनान ने कहा नहीं मानते। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझे 5 जज साहिबान ने नाअहल किया। और आपको बताएं कि सोहावा रोड पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पहुंचे। उन्होंने खिताब किया, कारकुनान से मुख्तसर खिताब किया, जबकि कारकुनान
की तादाद भी वहां पर देखने को मिली। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है और ये काफिला नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत अपने रास्ते पर रवा दवा है। जबकि आपको बताएं कि नवाज शरीफ के बाहर आने पर शेर आया जैसे नारे भी सामने आए और अब ये रैली पहुंची है सुहावा रोड, जहां पर उन्होंने मुख्तसर खिताब किया और वहां पर कारकुनान से पूछा कि क्या आप मुझे वज़ीर आज़म मानते हो, जिस पर कारकुनान ने जवाब दिया जी हाँ मानते हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ की जानिब से यह भी पूछा गया कि क्या आप मुझे कसूरवार मानते हैं तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। और नवाज शरीफ ने फिर कहा कि मुझे 5 जज साहिबान ने गलत तरीके से किसी बगैर करप्शन के सबूत के मुझे उन्होंने नाअहल किया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जो रैली है अब सुहावा रोड पर पहुंचे हैं और आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझे अकामे की बुनियाद पर नाअहल किया गया, जबकि करप्शन के कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले तो बेटे की कंपनी से पैसे ना लेने को भी एक बुनियाद बनाया गया और कामे को भी बुनियाद बनाया गया, जिस पर मुझे नाअहल किया गया। आप अपने मनाजिर भी देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज की स्क्रीन पर, इस रैली के मनाजिर जो कि नवाज शरीफ की क़यादत में जा रही है, अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है। और आपको बताएं कि सुहावा रोड पहुंची जहां पर नवाज शरीफ ने कारकुनान से खिताब भी किया और पूछा कि मुझे वज़ीर आज़म मानते हो। कारकुनान ने जवाब दिया मुस्बत में, जबकि उन्होंने कहा कि मुझे कसूरवार मानते हो तुम लोग, तो कारकुनान ने मनफी में जवाब दिया। इसके अलावा आपको यह बताएं कि नवाज शरीफ ने वही अल्फाज दोबारा से दोहराए कि मेरा कसूर क्या है, मुझे 5 जज साहिबान ने करप्शन के खिलाफ सबूत ना होने के बाद अकामे की बुनियाद पर नाअहल किया और बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर भी मुझे नाअहल किया गया। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की, क्या कहा आइए जानते हैं। तादाद आपके सामने है जी। इस वक्त भी यहाँ पे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ट्रैफिक जिस तरह है और लोग जिस तरह हैं, ट्रैफिक जैम हो रही है, लेकिन असल जो इस्तकबाल है वो जीटी रोड पे आगे यहाँ से कचहरी चौक में और उसके बाद ऑनवर्ड्स वहाँ और रवात और ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आज भी इंशाल्लाह इस काफिले में शामिल होते हैं। तो इस बात में बड़ी तनकीद करेंगे जी, इतनी तादाद नहीं है जो है शो कर रहे हैं। देखिए मुखालिफिन की नींदें भी उड़ गई हैं, उनके हाथों के तोते भी उड़ गए हैं और वो हमेशा लोगों को गुमराह करते थे कि नवाज शरीफ अगर निकलेगा तो उसके साथ लोग नहीं होंगे, नवाज शरीफ जलसा नहीं कर सकता। और आज उनकी हालत ये है कि वो घबराए हुए हैं, उनकी चेहरे उतरे हुए हैं और आज उन्होंने देखा है कि जो अवाम के दिलों पे हुक्मरानी है, असल हुक्मरानी वही होती है। और मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद आपके सामने है, मीडिया दिखा रहा है, इसमें किसी MNA किसी MPA को कोई कमाल। तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू तो आपने सुनी। इसी हवाले से लीगी रहनुमा मलिक अबरार ने भी कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा हम जानते हैं। देखिए जी, कल जब हम वहाँ से निकले थे 11 बज के कुछ मिनट पर निकले थे तो रात तकरीबन 1:30 और 2 बजे के दरमियान जहाँ अख्तिताम हुआ, उसके बाद देख लें कि ये वर्कर कारकुन पिछली रात भी पूरी जागे हैं, कल दिन सारा गर्मी हबस, उसके बावजूद ये खड़े रहे हैं रोडों पर। उसके बाद ये अभी भी 9 बजे आ गए हैं, अभी कायद तकरीबन चंद लम्हों बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद वो निकलेंगे और इंशाल्लाह ये काफिला इसी तरह बढ़ता बढ़ता लाहौर जाएगा। मेरा ख्याल है आप भूल गए हैं कि परसों रात के कारकुन खड़े हैं, कल पूरा दिन और रात खड़े रहे हैं। कारकुनान अब नहीं जाएंगे जब तक हमारे कायद दोबारा बहाल नहीं होते। रैली के हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि जामिया कराची में सिंध रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें रेंजर्स के अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम में तलबा ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा भी लिया और फातिह टीम को इनामात भी दिए गए। इमरान मिजान की रिपोर्ट। रेंजर्स और जामिया कराची की जानिब से आज़ादी वतन के हवाले से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें रेंजर्स के आला अफसरान ने शिरकत की। बुनियादी कलमा हो तो वो कैसे खत्म हो सकता है? तो आप लोगों से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, आप लोगों ने इस उम्मीदों पे पूरा उतरना है। इस प्रोग्राम में तलबात ने आज़ादी के हवाले से तकरीरी मुकाबले भी किए। किसी नौमौलूद की तरह मेरा जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ जामियात के स्टूडेंट्स ने सवालात और जवाबात मुकाबले में हिस्से भी लिया, जिसमें जामिया कराची की टीम फातेह करार पाई। इस टीम को रेंजर्स के अफसरान ने इनामात से नवाजा। तलबाओं का कहना था अल्हम्दुलिल्लाह डाउ मेडिकल कॉलेज की तरफ से मैंने ये डिबेट कंपटीशन विन किया और बहुत अच्छा लगा। आज कराची यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी हमारे शहर में। हमारे शहर में जो दम तोड़ती सरगर्मियां हैं उनको दोबारा से उजागर किया। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। इस तकरीब जैसे तकरीबात हमारे मुल्क में होने चाहिए। कैमरा मैन अदनान कुरैशी के साथ इमरान मिजान, कोहिनूर न्यूज, कराची।
जिला भर के सरकारी और निजी इदारों में फौरी तौर पर कौमी परचम लगाए हफ्ता भरपूर अंदाज मनाया जाएगा। 13 अगस्त की रात शहीदों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शमा भी रोशन की जाएगी, जबकि डिप्टी कमिश्नर सांगुर ज़ोहेब मुश्ताक की इजलास के दौरान अफसरान को ये हिदायत की गई। डीसी ज़ोहेब मुश्ताक की सरबराही में 14 अगस्त के हवाले से दरबार हाल में इजलास हुआ, जिसमें जिला भर के अफसरान के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, समाजी और सियासी शख्सियत ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ज़ोहेब मुश्ताक ने कहा कि 14 अगस्त की तकरीबात को जिला भर में कौमी जज्बे और जोश के साथ मनाया जाएगा। तमाम सरकारी इदारों पर फौरी तौर पर कौमी परचम लगाए जाएं। 13 अगस्त की शाम से ही शहीदों की याद में शम्में रोशन की जाएंगी। उन्होंने तमाम इदारों के सरबराहों को हिदायत जारी की कि वो अपनी गाड़ियों में कौमी परचम भी लगाएं। मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर में सब हलाली परचमों की बहार आ गई। बच्चे जश्न आजादी की खरीदारी में खुसूसी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। बड़ों का जोश और जज्बा भी किसी से कम नहीं। मोहम्मद एहसानुल हक की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। दुकानदारों का कहना था कि जी माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा जा रहा है, पिछले साल की तकरीबन इस दफ़ा ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास माशाल्लाह पूरी फैमिली आ रही है और शॉपिंग कर रही हैं। बच्चों में बड़ों में काफ़ी जज्बा नज़र आ रहा है। हमारे पास ये देखें बैजीज और मास्क, झंडियाँ, ब्रेसलेट वगैरह, बच्चों की ग्लासेस, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत शौक से खरीद रहे हैं। खरीदारी के लिए आई हुई फैमिली का कहना था कि वही रेट है पिछले सालों वाला, वो जो पिछले साल चल रहा था वही रेट आज है। तो महंगाई तो इतनी नहीं है, फिर भी खरीदारी कम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह 14 अगस्त बहुत जोर खरोश के साथ मनाएंगे हम, और इंशाल्लाह रैलियों में भी जाएंगे। औरतें भी बाजारों में 14 अगस्त के हवाले से बच्चों के मलबूसात खरीद रही हैं। बाजार में आए हुए खरीदार ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए मिली नगमा पेश किया। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। कैमरामैन राना शहील के साथ मोहम्मद एहसानुल हक, आजिज कादरी, कोहिनूर न्यूज़, जड़ावाला। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड वजीराबाद अंदरून शहर मुतवक्की आमद के हवाले से अल्लाह वाला चौक पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। बल्दियाती, रेवेन्यू और महकमा हेल्थ के एहलकारों की दौड़ें लग चुकी हैं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद की मुनासबत से वजीराबाद के मुख्तलिफ चौकों, चौराहों और इसके अलावा दीगर जगहों पर राबिता कैंप कायम कर दिए गए हैं। अमला ने GT रोड की सफाई भी कर दी है, जबकि म्युनिसिपल कमेटी की हदूद में भारी मशीनरी का इस्तेमाल सरेआम जारी है। सफाई करने वाले अमले का कहना है कि हमने तो हुक्म की पाबंदी करनी है, DCO का हुक्म है और हम बगैर खाना खाए सफाई में मसरूफ हैं। शहर के गली मोहल्लों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, जहां गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। जब इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद का मौकिफ लेने के लिए राबिता किया तो उन्होंने मौकिफ देने से इनकार भी कर दिया। एक जानिब यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के लिए हड़ताल का सिलसिला जारी रखे हुआ है, तो दूसरी जानिब कसूर के सिक्योरिटी गार्ड्स अरसे 2 माह से तनख्वाहें न मिलने की वजह से एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। मेहर अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर हड़ताल कर दी। अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को 2 माह से एक प्राइवेट कंपनी GG सिक्योरिटी सिस्टम ने DHQ अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी के लिए तैनात किया था, मगर सिक्योरिटी कंपनी की नाअहली की बिना पर सिक्योरिटी गार्ड्स को 2 माह से तनख्वाहें न मिलती। हमारे से ड्यूटी भी 12 घंटे ली जाती है। जब हम पे का कहते हैं अच्छा भी दे देंगे, वहाँ ड्यूटी पे खड़े होते हैं, ये आप कैसे खड़े हुए हैं, आपको पता नहीं है, ये पता इन्हें ड्यूटी लेने का, ये पता नहीं है भी हमने पे भी देनी है इन्हें। और हमें यहाँ पे ड्यूटी करते हुए 2 माह से ऊपर हो गया, हमारा ये 3रा माह स्टार्ट है। हमें आज तक 1 रुपया भी जो है ना सैलरी नहीं मिली। सर हम छोटी ईद पे भी घर गुजारा किया, बहुत मुश्किल से सर, ना बच्चों के कपड़े थे, ना वालदैन के थे, ना ही हमारे अपने थे, और आगे से बड़ी ईद आ रही है। रोज़ाना सर घर से 100 रुपये 200 रुपये लेके आते हैं, खर्चा यहाँ पे सर बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। शदीद गर्मी और हब्स में काम करने की वजह से एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गई, जिसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने एहतजाज करते हुए मुतल्लका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इन्हें तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ बड़ी ईद की खुशियाँ मना सकें।
कैमरा टीम के साथ मार अब्दुल रहमान, कोहिनूर न्यूज़, कसूर। नवाब शाह का रुख करते हैं, जहां पर गोट, दोस्त पीर के मकीनों और स्कूल के तलबा ने सरकारी स्कूल में 6 माह से असातिज़ा की अदम तायुनाती के खिलाफ नवाब शाह प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया। बच्चों ने उस्ताद तायुनात करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि उनके स्कूल में 6 माह हो चुके हैं, कोई टीचर नहीं, जिसकी वजह से स्कूल भी बंद है और गोट के बच्चे सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने के बजाय मजदूरी करते हैं। इसलिए हम वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर तालीम से मुतालबा करते हैं कि हमारे स्कूल में उस्ताद की आसामी पूरी की जाए ताकि स्कूल खुल जाए और बच्चे तालीम हासिल कर सकें। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही क्लासेस का आगाज हो चुका है। बच्चे गर्मी से निढाल। चिन्योट में सरकारी स्कूल मुकर्ररा वक्त 15 अगस्त से कब ही खुल चुके हैं, जबकि बाकी तमाम शहरों के स्कूल अपने वक्त के मुताबिक खुलेंगे। आपको बता रहे हैं कि गर्मी होने और लोड शेडिंग के बावजूद जिला चिन्योट में स्कूलों में क्लासेस का आगाज कर दिया गया है, जबकि सफाई की जिम्मेदारी भी तालिबे इल्मों पर है, क्योंकि 14 अगस्त के मौके पर इदारों को साफ किया जा सके। साथ ही साथ क्लासों का आगाज भी कर दिया गया है और असातिज़ा की ड्यूटी को यकीनी भी बना दिया गया है। बहावलपुर में पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 6000 से ज्यादा लीटर शराब बरामद, मुकदमात दर्ज। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना है कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए थाना सिविल लाइंस पुलिस के नईम अख्तर ASI मुलाजमीन बंदरा पुली के करीब से गुजर रहे थे कि एक शख्स जरीकेंस के साथ खड़ा हुआ था, जिसको मशकूक जानकर गाड़ी रोकी, जिसने पुलिस पार्टी को देखकर दौड़ लगा दी, जिसे ताकुब करके काबू पा लिया गया। पूछने पर मज़कूरा शख्स ने अपना नाम अहमद बख्श बताया। मज़कूरा शख्स के कब्जे से 4 लीटर शराब अल्कोहल बरामद हुई, जबकि शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना कैंट पुलिस के सिकंदर शहजाद ASI ने मुखबर की इतला पर लिंक रोड मोजा डेरा इज्जत से दिलदार को 2200 लीटर देसी शराब समेत गिरफ्तार कर लिया है। घोटकी के नवाही इलाके खानपुर महर में बूढ़े से शादी से इनकार करने वाली यतीम लड़की को मामू ने स्याहकारी के इल्जाम में कत्ल कर दिया। 17 साल यतीम शाइस्ता, मामू शफीक और मोहम्मद बख्श ने बंदूक के फायर करके मौत के घाट उतारा। इतला मिलने पर पुलिस ने पहले लाश वसूल की और फिर बगैर पोस्टमार्टम के वापस कर दी। लड़की की लाश को बगैर पोस्टमार्टम और कफन के रात की तारीकी में दफन करने का इंकशाफ हुआ है। इत्तेफाकी वाकया हुआ है, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। थानेदार का कहना है कि लड़की संदूक से सामान निकाल रही थी कि बंदूक छूटने से हलाक हो गई। लड़की से स्याहकारी का इल्जाम लगने के बाद नौजवान निसार अंसारी वरसा समेत घर खाली करके नामालूम मकाम पर चले गए हैं। लड़की का बाप काफी अरसा पहले इंतकाल कर गया था। लड़की अपनी मां के साथ मामू के पास रहती थी। लड़की की शादी उसके मामू अपनी मर्जी से करवाना चाहते थे, जिससे उसने शादी से इनकार किया। कोट छुट्टा में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार का महकमा सेहत और पुलिस की नफरी के हमरा ताई के खिलाफ कार्रवाई। 5 अफराद पे मुकदमा दर्ज करके मौत के कारखाने सील कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कहते हैं छापा रोजाना की बुनियाद पर मारा जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा अब्दुल जब्बार खान खोकर ने कहा कि महकमा सेहत के अफसरान, जिनमें डिप्टी DHO अतहर सुखानी, DHO गुल हसन, DSI सैयद अब्दुल हमीद शाह, सैनिटरी पेट्रोल मोहम्मद सलीम और थाना कोट छुट्टा के SI मोहम्मद इरफान और पुलिस नफरी के हमरा अताइयों पर छापे मारे। 5 मौत के घर सील करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। छापे नौतक महमीद, पीर मोहम्मद गौरी, बस्ती मिलाना और कोट छुट्टा में मारे गए। फयाज गार्ड, सैयद अहमद, सज्जाद अहमद, मोहम्मद अफजल, फयाज आराई के मौत के घर सील कर दिए गए और उनके खिलाफ थाने में मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। जबकि मज़कूरा अताई डॉक्टर्स ने अपनी दुकान पर एक बच्चे को बगैर तस्दीक ब्लड की बोतल लगाकर देखी, जिसके पास डॉक्टर का कोई लाइसेंस भी न था, जो अरसा दराज से अतायत का जाली क्लिनिक्स भी चला रहे हैं। और अब आपको बताएं कि रूरल हेल्थ सेंटर लुडन के इंचार्ज डॉक्टर शफीक ने अस्पताल के दफ्तर को ड्राइंग रूम में तब्दील कर लिया है। अस्पताल में मरीजों को अद्वियात की जगह धक्के मिलने लगे। कवरेज करने पर इंचार्ज डॉक्टर और साथियों का मीडिया टीम पर धावा, कैमरे भी तोड़ दिए। रूरल हेल्थ सेंटर लुडन इंचार्ज डॉक्टर शफीक अहमद की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से मसाइल का गढ़ बन चुका है। अस्पताल में मरीजों को चेक करने के लिए ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही अद्वियात, जबकि डेंटल डॉक्टर शफीक ने दफ्तर को अपने ड्राइंग रूम में तब्दील कर रखा है, जहां पर वो दौरान ड्यूटी अपने दोस्तों के साथ दावतें उड़ाकर टाइम गुजारते हैं। अगर कोई मरीज चेक करने या अद्वियात के बारे में पूछ ले तो उसे धक्के मारकर बाहर भी निकाल दिया जाता है। जबकि मीडिया की टीम अस्पताल में पहुंची तो इंचार्ज डॉक्टर मामूल के मुताबिक
मुताबिक अपने सरकारी दफ्तरों में दोस्तों के साथ खुश गप्पियां लगा रहे थे और दावतें उड़ाने भी मसरूफ दिखाई दिए। डॉक्टर साहब, मरीजों से आपने कहा यहाँ से भाग जाएं, कोई मेडिसिन नहीं है ऑन दी रिकॉर्ड। अब मुझे मौक़िफ़ चाहिए आपका। आपने पेशेंट आए हैं, मेडिसिन लेने के लिए आए हैं, आपने उन्हें कहा है भाग जाएं, क्यों? क्यों? एक मिनट दोस्तों भाई, एक मिनट बैठ जाओ शायद, एक मिनट, क्यों? मेरे कैमरे को नहीं छेड़ना, मेरे कैमरे को नहीं छेड़ना, मेरे कैमरे को नहीं छेड़ना। उधर बैठ जाए डॉक्टर साहब, उधर बैठ बंद कर, डॉक्टर साहब बैठ जाए, मैं आपसे कह रहा हूँ उधर बैठ जाए। यार पहले मैंने कभी आपसे की है? डीआईजी जेल खाना जात फैसलाबाद रीजन अब्दुल रऊफ राना ने सुल्ताना गार्डन जोहराबाद से मुल्हिका अराज़ी पर डिस्ट्रिक्ट जेल बनाने के सिलसिले में जगह का मुआयना किया। इस मौके पर एक्सीएन और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिल्डिंग खुशाब ने ब्रीफिंग भी दी। आपको बताएं कि जोहराबाद में बनने वाली जेल का रकबा तकरीबन 62 एकड़ पर मुश्तमिल है और हुकूमत पंजाब की तरफ से इब्तदाई मराहिल के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई। इस मौके पर डीआईजी जेल खाना जात फैसलाबाद रीजन अब्दुल रऊफ राना ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से खुशाब में डिस्ट्रिक्ट जेल की तामीर के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी ज़राअत से एनओसी जारी होने के बाद सुल्तान गार्डन जोहराबाद से मुल्हिका अराज़ी पर डिस्ट्रिक्ट जेल की तामीर का आगाज भी कर दिया जाएगा। इस मौके पर सुप्रिंटेंडेंट शाहपुर जेल यूसुफ और इसके अलावा डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट शाहपुर जेल ऑफिसर मलिक साकिब, सब इंजीनियर मोहम्मद नईम, एसओ डेवलपमेंट महकमा दाखिला मलिक जवार भी मौजूद थे। सफाई निस्फ ईमान है। जरूरी है कि अशय खुरनोश हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक हो। होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकान को चाहिए कि वो मयारी खानों के साथ साथ साफ सुथरा माहौल भी मुहैया करे, क्योंकि खाने का मयार ही इंसानी सेहत का जामिन होता है। खानों के मयार के हवाले से किसी को इंसानी जानों से नहीं खेलने देंगे। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर गुजरावाला कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ ने जीटी रोड वजीराबाद पर वाक़ई रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी के इख्तियारात में पंजाब हुकूमत ने इजाफा कर दिया है। अब वो पूरे पंजाब में खानों के मयार और सफाई के इंतजाम देख रहे हैं, जिसके बायस होटलिंग के शोबे में काफी बेहतरी भी हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी के कयाम से पहले जो इदारे होटल्स को चेक करते थे, अब उनके इख्तियारात खत्म हो चुके हैं। हमारा मकसद लोगों के कारोबार बंद करना या उनके मसाइल पैदा करना नहीं, बल्कि खानों के मयार को बेहतर करना है। बिजकोट में 12 साला मोहम्मद अहमद को उस्ताद कारी ताहिर महमूद ने अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की और तालिब इल्म के इनकार पर उस्ताद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। तालिब इल्म के वरसा का उस्ताद के खिलाफ एहतजाज। खालिद महमूद डोगर की रिपोर्ट। डचकोट दी अरकम स्कूल छठी क्लास के तालिब इल्म और 12 साला मोहम्मद अहमद हिफ्जुल कुरान की क्लास उस्ताद कारी ताहिर महमूद से ले रहा था। 12 साला मोहम्मद अहमद को उस्ताद कारी ताहिर महमूद ने अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। तालिब इल्म के इनकार पर उस्ताद ने शदीद तशद्दुद किया और अपने हाथों से तालिब इल्म के जिस्म को काटता रहा, जिस पर तालिब इल्म के वालिदैन का कहना है, मैंने अपने बच्चे को हिफ्ज की क्लास में दी अरकम स्कूल में दाखिल कराया। वहाँ उसका जो उस्ताद कारी ताहिर है, उसने कहा कि बच्चे को शाम को मैं दर्स में भी पढ़ाता हूँ, तो उधर भी साथ भेजना शुरू कर दिया तकरीबन 1 हफ्ते से। कल जब उसको मैं मगरिब के वक्त छोड़ के आया, उसके बाद उसने बच्चे को शदीद तशद्दुद किया, इतना मारा कि उसका बुरा हाल हो गया और बेहोश हो गया। इत्तला मिलने पर जब मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ उसको उठा के लेके आए हैं, तो बच्चे के साथ उसने इतना तशद्दुद किया हुआ था कि उसको बाद में घर आके बड़ी मुश्किल से होश आई है और उसके साथ उसने जिनसी हरासमेंट भी कोशिश की है करने की। थाना डिकोट की पुलिस ने उस्ताद कारी ताहिर महमूद को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और आखिर पर तालिब इल्म के वरसा ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। कैमरामैन राना अफकार के साथ खालिद महमूद डोगर, कोहिनूर न्यूज़ डचकोट। इलाकाई खबरों से इतना ही है। आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बूरेवाला और कसूर से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।